रिफ्लेक्स मोड में रहता है। देखो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य। अब सेंटेंस कहेंगे किसको? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह। विच हैज अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, शब्दों का समूह का एक कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट सेंस हो, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा? सेंटेंस होगा। अब यही इसको उलट पुलट करके हम लिख देंगे। जैसे लिख दें ए इज राम बॉय, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? सेंटेंस नहीं कहलाएगा। उसके बाद है सी इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, वह एक छात्रा है, इसका भी एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, इसलिए यह सेंटेंस होगा। अब कहता है सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का कितना पार्ट होता है? दो पार्ट। कितना पार्ट्स? दो पार्ट्स। एक पार्ट्स को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, एक पार्ट क्या कहते हैं? और दूसरे पार्ट को कहते हैं प्रेडिकेट। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। कहता है सब्जेक्ट इज ए वर्ड, सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या शब्दों का एक समूह है, अबाउट विच, जिसके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है, इन द सेंटेंस, सेंटेंस में। यानी सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है या शब्दों का समूह है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। जैसे ही इज माई टीचर, ही इज माई टीचर, वे मेरे शिक्षक हैं। तो यह जो है सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि वे क्या हैं? तो मेरे शिक्षक हैं। दूसरा है रानी इज ए स्टूडेंट, रानी इज ए डॉक्टर, रानी क्या है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन है? रानी है, इसलिए रानी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट, दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। कहता है ए प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। प्रेडिकेट जो होता है सेंटेंस का एक पार्ट है, दैट टेल्स व्हाट, जो कहता है द सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट इज, या सब्जेक्ट क्या है। यानी प्रेडिकेट एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में यह बताता है कि वह क्या कर रहा है या वह क्या है। जैसे हमने बोला कि सोहन इज रीडिंग, सोहन इज रीडिंग, तो सोहन क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, तो बता रहा है ना क्या कर रहा है। मोहन इज अ टीचर, मोहन इज अ टीचर, तो मोहन क्या है? टीचर है। यह हमें प्रेडिकेट क्या बताता है? देखो ये सोहन जो हो गया, यह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी जो पार्ट बचा वो हो गया प्रेडिकेट, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब मोहन वह हो गया सब्जेक्ट, और मोहन को छोड़ करके बाकी जो भी चीज बचा वह क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं और दूसरा प्रेडिकेट होते हैं। ठीक, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद सेंटेंस में जो भी पार्ट बचेगा वह प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो कुछ चीजें हैं जो हमको सेंटेंस में ध्यान देना है। पहला चीज ये कि सब्जेक्ट प्रायः कहाँ होगा? सेंटेंस के स्टार्ट में, शुरू में, कभी कभी लास्ट में भी आता है, ठीक ना, लेकिन प्रायः आपको
अधिकांशतः आपको सब्जेक्ट जो मिलेगा वह वाक्य के शुरू में ही मिलेगा, ठीक। रेयर होता है, कहीं कहीं आपको सेंटेंस के लास्ट में भी मिल सकता है। अब कहता है इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब वैसा सेंटेंस हुआ जिससे हम किसी को आदेश देते हैं, किसी से विनती करते हैं, किसी से अनुरोध करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक ना। जैसे हमने बोला कम हेयर, क्या बोला, कम हेयर, यहां आओ, तो यहां सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट छुपा हुआ है इसके बीच। किसी न किसी व्यक्ति को तो बोलेंगे यहां आओ, वहां जाओ, किसी न किसी को तो बोलेंगे, तो वह क्या है, छुपा हुआ है, लिखा हुआ इसमें नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का प्राय सब्जेक्ट यू होता है, क्या होता है, यू, जो इसके अंदर छुपा हुआ रहता है। दूसरा है देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो वर्ब के बाद आता है, यानी वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत देयर से होता हो, जिसकी शुरुआत देयर से होता हो। देयर सब्जेक्ट नहीं हुआ, देयर वाले सेंटेंस में स्टार्ट में देयर रहने के बाद देयर सब्जेक्ट नहीं होगा, देयर में वर्ब आएगा और वर्ब के बाद नाउन आएगा, वह नाउन क्या होगा, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, देयर आ गया, वर्ब आ गया और यह क्या है, नाउन है बॉय, तो यहां सब्जेक्ट क्या होगा, बॉय होगा, देयर नहीं। अब कहता है प्रिडिकेट में कभी कभी सिर्फ एक ही वर्ब आता है, कितना वर्ब आएगा, एक ही वर्ब, जिसे हम प्रिडिकेट वर्ब भी कहते हैं। उस वर्ब को क्या कहेंगे, प्रिडिकेट वर्ब। जैसे हमने बोला राम प्लेज, तो राम तो हो गया सब्जेक्ट, बचा कौन सी, प्लेज, बचा क्या, प्लेज, ये हो गया प्रेडिकेट, तो एक ही वर्ब है, सिर्फ वर्ब भी है। यहाँ जो था वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, दो वर्ब था। यहाँ इज भी है, ए भी है, टीचर भी है, पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ वर्ब है, एक ही वर्ब है, सिंगल वर्ब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट वर्ब। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट वर्ब। अब कहता है प्रेडिकेट वर्ब के साथ कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक ना, यानी सेंटेंस में प्रेडिकेट वर्ब के साथ कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक ना, जिसमें से प्रायः एक जो है वह वस्तु वाला होगा और दूसरा होगा व्यक्ति वाला, दूसरा होगा व्यक्ति वाला। तो जो वस्तु वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक बोलते हैं राम gave me a pen, राम ने मुझे एक कलम दिया, राम ने मुझे एक कलम दिया, तो राम ने मुझे क्या दिया, ए पेन, किसे दिया, मुझे दिया। ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो हमने बोला जो वस्तु वाला ऑब्जेक्ट रहेगा उसको कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट रहेगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात मी कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, इस सबको नोट कर लीजिए।